हेलो गाइस, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में। एंड उस टेंस में थे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन है यानी कि इसकी पहचान ता है, ते है, ती है, ती हो, ती हूँ। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। हम लेंगे, सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे सिंगल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में एस या फिर ई एस, एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। प्लस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेने के बाद गाइज मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। राम स्कूल जाता है, यानी कि सब्जेक्ट हमने लिया है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट है राम, और उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे गोज लगाएंगे, जी ओ ई एस। अगर हम जी ओ एस लगाते तो फिर ये कुछ वर्ड ही नहीं होता, क्योंकि जी ओ ई एस गोज, राम गोज, फर्स्ट फॉर्म टू, और ये फिर स्कूल। एंड इसका अगला टॉपिक है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, प्लस में पी प्लस आई, यानी कि प्लूरल प्लस आई सब्जेक्ट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ लेना है मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि इसमें पी प्लस आई, आई का सब्जेक्ट है, यानी कि मैं यानी आई गो। इसमें एस या फिर ई एस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर सीधा आएगा गो टू स्कूल। एंड मैं इसका प्लूरल्स में सब्जेक्ट दिखा दूँ तो वो है वे खाना खाते हैं, यानी कि वे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आएगा दे ईट द फूड, दे ईट द फूड, दे ईट द फूड। एंड दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में है प्रश्नवाचक वाक्य। तो गाइस अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट। क्योंकि ये हर टेंस में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे डज, जो का इसका मतलब है क्या, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो क्या, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। एंड मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्या राम
स्कूल जाता है। आप देख सकते हैं अब यह क्या आ चुका है, तो इसका है डज, क्योंकि ये क्या की फॉर्म है, ये डज, सब्जेक्ट है राम, एंड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्योंकि इसमें एस या ई एस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैं इसे लिखूंगा प्लूरल्स में। प्लूरल सब्जेक्ट में लगाएंगे हम पहले डू। डू मीनिंग क्या, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सब्जेक्ट में हम लोग क्या। तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ करने के लिए मैं प्लस में सब्जेक्ट, यानी कि डू प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में पी प्लस आई, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, यानी कि डू वे, यानी कि दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि तीसरा पॉइंट हमारा नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करने वाले हैं, इसका मतलब है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, एंड इसको यूज करने के लिए हम पहले लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को यूज करेंगे, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में नॉट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो ये डज ले रखा था वो इंटेरोगेटिव के लिए था और ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर नॉट आएगा। एंड यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। इसका मीनिंग है सब्जेक्ट सबसे पहले राम लेंगे, राम नॉट गो टू स्कूल, राम नॉट गो टू स्कूल। एंड हम इसे प्लूरल्स में लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में लेने के लिए हम लेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में आई प्लस पी प्लस आई, यानी कि प्लूरल प्लस आई सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं प्लूरल सब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। तो मैं इसका प्लूरल सब्जेक्ट बना देता हूँ, वो है हम, यानी वी नॉट ईट द फूड, हम खाना नहीं खाते हैं। एंड ये हमारा हो चुका है नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलेंगे मिक्सड सेंटेंस पे। जो हमारा मिक्सड सेंटेंस वो है, यहाँ पर हम लिखते हैं फोर्थ पार्ट। मिक्सड सेंटेंस में हम यूज करने वाले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट
यानी कि इसमें हम क्या और नहीं, यानी कि दोनों चीज़, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले डज मीन क्या, क्या प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर प्लस में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर ये क्या यानी कि पूछता है ये सवाल, और ये नॉट यानी कि नहीं का जवाब देता है ये। हम अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या माली फूल नहीं तोड़ता है, तो हम लिख सकते हैं डज द गार्डनर प्लुक, डज यानी कि सिंगल सब्जेक्ट में, डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर्स, प्लक द फ्लावर्स। एंड मैं आपको इसका प्लूरल सब्जेक्ट बता देता हूँ, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि इसने ये सवाल पूछा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं यहाँ पे। एंड प्लूरल सब्जेक्ट में मैं लूँगा डू मीन क्या, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट में है और ये सिंगल सब्जेक्ट में। प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म, एंड प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये पूछता है सवाल। एंड मैं सवाल पूछने वाला हूँ, क्या वे मैच नहीं खेलते हैं, क्या वे मैच नहीं खेलते हैं, क्या वे मैच नहीं खेलते हैं। एंड सबसे पहले हम लेंगे डू, यानी कि क्या, डू वे यानी दे, डू दे नॉट यानी कि सब्जेक्ट है नॉट, प्ले द मैच, डू दे नॉट प्ले द मैच। एंड ये हमारे सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं जो मैंने आपको ये सब दिखाए थे। अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि इनकी आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब टेंस हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 थिंग्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसकी ता है, ते है, ती है, ती हो, एंड ती हूँ, तो फिर ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। एंड अब बताते हैं इसकी HVT, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस, तो ये है डज और डू, जो कि ये दोनों क्या का इस्तेमाल करते हैं, एंड लास्ट हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ES, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में यूज़ किया गया था।
एंड ये जो एस है ये है सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस के लिए। एंड जो फर्स्ट फॉर्म है वो है पी प्लस में आई, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और ये भी सिंपल सेंटेंस में ही यूज होंगे, सिंपल सेंटेंस। तो गाइस ये है मेरी पूरी बातें जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, नमस्कार।